भ्रष्ट कर्मचारी। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी दो सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया गया था? जहांपना, यह आदमी अनाज के गोदाम में काम करता है। सिपाही ने बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपना, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना, मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूँ। ऐसे सैकड़ों काम है जहांपना, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव ही नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, एक आधा काम ऐसा बताओ जिसमें रिश्वत नहीं ले सकते। दरबारी बोला, जैसे जहांपना, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे यमुना के किनारे बिठाकर लहरें गिनने का काम सौंप दिया जाए। ऐसा मेरा दावा है कि इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपना, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छी बात है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमाकर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों को गिनती करता रहता। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 7 दिन हो गए हैं, अब तक आदमी के बारे में कोई शिकायत ही नहीं मिली। बीरबल ने कहा, हाँ, कहा कहा और चुप हो गए, किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, क्यों ना वहां चलकर खुद ही देखा जाए। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। और दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहां से चिल्लाया, अरे तुम यहाँ क्या लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें नहीं पता कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरें गिनने का हिसाब लेने रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सच में हम तो भूल हो गई, अब हम माफ़ी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फियाँ दो तो तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। यह तो बहुत ज़्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े पहने बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फियाँ नहीं, कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। वह बादशाह के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, माफ़ करें जहांपना, मैं आपको पहचान ना सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर अपने पैसे ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपना, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। ऐसे ही रोचक किस्से सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।